हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग आहाजिन से कहता है पीड़ा, निराशा और दुख मैं तुम्हारे लिए इन सबको अपने कंधों पर उठा लूंगा, तो अपने आप को दोष मत दो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जीते रहो और किसी दिन मुझे सजा दो। तुम जो भी पनिशमेंट डिसाइड करोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। प्लीज बस जीवित रहें। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। आहाजिन को नींद नहीं आ रही होती है। वो बेड पर लेटा हुआ सोचता है मैं सो नहीं सकता। उसके बाद आहाजीन अपने बेड से उठता है और वह रूम के बाहर आकर बैठ जाता है। उसे वहां पर हवा चल रही होती है जिसकी वजह से उसे ठंड लगती है। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आवाज होती है जिससे वह थोड़ा चौंक जाता है। आहाजीन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कैंग होता है। उन दोनों की नजरें मिल जाती हैं। ये देखकर कैंग कहता है ओ ये। तभी आहाजीन अपने फेस को जल्दी से टर्न कर लेता है तो कैंग आगे कहता है सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं तो बस कुछ रिफ्रेशमेंट देने आया था। लेकिन आहाजीन कुछ भी आंसर नहीं देता। उसे ठंड लग रही होती है तो वह अपने हाथों को रब करता है। कैंग यह देखता है और वह अपने कोट को उतारकर आहाजीन के ऊपर डाल देता है जिससे आहाजीन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर कैंग आहाजीन के बराबर में बैठता है और बैठकर कहता है रात में ठंड है, क्या तुम आसानी से बीमार नहीं पड़ते? कैंग की बातों को सुनकर आहाजीन बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है तुम सो क्यों नहीं रहे हो? यह सुनकर कैंग स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। यह सुनकर आहाजीन सरप्राइज्ड होता है। फिर कैंग स्माइल कर कर आहाजीन की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने सोने की इच्छा त्यागी है। मुझे रात में जागने की आदत हो गई है। फिर कैंग आगे कहता है इनफैक्ट इसके अपने बेनिफिट हैं। एक बात तो यह है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने में अधिक टाइम बिता सकता हूँ। आहाजीन कैंग की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। वह नीचे की तरफ देखते हुए कैंग की बातों को सुन रहा होता है। कैंग आगे कहता है तुम दिन रात मेरे दिमाग में रहते हो आहाजीन। मुझे पता है कि यह एडमिट करना कितना शेमफुल है लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। कैंग आगे कहता है और उस टाइम को एंजॉय करें जो मैं तुम्हारे बारे में सोचने में लगाता हूँ। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन अपने हाथ को क्लिंच करता है और फिर वह कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। यह बोलकर आहाजीन जल्दी से खड़ा होकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो कैंग खड़ा होकर पीछे से आहाजीन से कहता है गुड नाइट। यह सुनकर आहाजीन बिना पीछे मुड़े देखते हुए कहता है तुम्हें थोड़ी देर नींद लेनी चाहिए सर। आहाजीन के मुंह से इस बात को सुनकर कैंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है मैं कोशिश करूंगा। यह बोलने के बाद आहाजीन जो जल्दी से गेट बंद कर लेता है और कैंग बाहर खड़े होकर उसे देखता है और आहाजीन अंदर गेट बंद करके खड़ा हो जाता है। उसके फेस रेड होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन मिस कोर्टनीम की मेडिसिन देख रहा होता है। तभी मिस कोर्टनीम उससे कहती है मुझे मिस्टर कैंग से एक और रूम तैयार करने के लिए कहना होगा। यह सुनकर आहाजीन पोज हो जाता है। फिर वह मिस कोर्टनीम की तरफ देखते हुए कहता है क्या, क्यों? तो मिस कोर्टनीम कहती हैं तो अब हम अलग अलग सो सकेंगे। सुनकर आहाजीन पैनिक करते हुए कहता है हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं खर्राटे लेता हूँ? लेकिन मिस कोर्टनीम सीरियस होकर आहाजीन से कहती हैं तुम्हारी सोल मेरी बॉडी को दाग रही है। और फिर वह आगे कहती हैं पहले यह मिस कैंग की बॉडी में परमेटेड थी लेकिन अब यह मेरे अंदर भी परमेटेड हो रही है। कोर्टनीम की बात को सुनकर आहाजीन उनके पास आता है और उनके हाथ को पकड़कर उन्हें समझाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं अब और नहीं मरना चाहता मिस कोर्टनीम, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मिस कोर्टनीम आहाजीन के हाथ से अपने हाथ को हटाती हैं और पैनिक कर जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं तुम्हारी आत्मा मुझ में समा रही है। कोर्टनीम को इस तरह से पैनिक होते हुए देखकर आहाजीन उन्हें पकड़ता है और पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है तो फिर मेरी आत्मा को डेडलियन सीड्स के समान समझो। मिस कोर्टनीम आहाजीन की बात को नहीं सुनती और वह चिल्लाते हुए कहती हैं चले जाओ। तो आहाजीन भी चिल्लाते हुए कहता है यह हवा के साथ चलता है और इधर उधर बिखर जाता है, मैं जीवित और हेल्थी हूँ, है ना? आहाजीन चिल्लाते हुए आगे कहता है मैं रोज की तरह फ्रेश हूँ और मेरी सभी घाव भर रहे हैं। लेकिन मिस कोर्टनीम कुछ नहीं सुनती और वह चिल्लाते हुए ही कहती है मैंने कहा बाहर निकलो आहाजीन। फिर हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस कोर्टनीम शांत हो जाती हैं। आहाजीन उन्हें लिटाते हुए कहता है हाँ, तुम लेट क्यों नहीं जाते? बकवास करना बंद करो और अपनी मेडिसिन फिनिश करो, ठीक है? मिस कोर्टनीम को बेड पर लिटाने के बाद आहाजीन उनके बराबर में बैठ जाता है और स्माइल के साथ उन्हें समझाते हुए कहता है मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में प्रवेश क्यों करेगी? यदि तुम कुछ भी हो तो तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड फैमिली हो। आहाजीन स्माइल करते हुए आगे कहता है अब स्प्रिंग आ गई है, जब तुम थोड़ा अच्छा फील करोगी तो चलो फूल देखने चलें।
हम फिसिथिया वाइल्ड चाय फूल देख सकते हैं और एक अच्छा कप कॉफी पी सकते हैं। मिस कोटनेम आहाजीन की बात को सुनकर उसका कोई आंसर नहीं देती और वह कहती है, मुझे नींद आ रही है। सुनकर आहाजीन मिस कोटनेम के हाथ पर पैट करते हुए कहता है, अच्छा सो जाओ, जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हें यहीं रहूंगा। आहाजीन यह बोल ही रहता है कि तभी मिस कोटनेम सो जाती है। तो यह देखकर आहाजीन स्माइल करता है। फिर तभी कुछ सेकंड में ही आहाजीन की आंखों में आंसू होते हैं और वह रोने लगता है। वह नीचे बैठ जाता है और आहाजीन के बेड पर अपना सर रखकर रोते हुए कहता है, मत जाओ मिस कोटनेम, मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ होता है। तभी एक मेंबर कहता है, वाओ, डिनर में हाई एड लिक्विड और एक्सपेंसिव मीट, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मेरा बर्थडे हो। हमें दिखाया जाता है कि सभी मेंबर और कैंग बैठे हुए होते हैं। आज किसी मेंबर का बर्थडे था। वह मेंबर कैंग से कहता है, थैंक यू सो मच बॉस। यह सुनकर कैंग स्माइल करते हुए कहता है, अपनी जितनी चाहे हेल्प करें। सुनकर वह सभी ड्रिंक्स करने लगते हैं और वह चीयर्स करते हुए कहते हैं, ड्रिंक अप मैन, हम आज रात पूरी ताकत से निकलेंगे, चीयर्स। फिर आहाजीन के रूम का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन शावर लेकर आता है। वह अपने बालों को पोंछते हुए आवाज़ों को सुनता है और वह सोचता है, मैंने सुना है आज किसी का बर्थडे था। ऐसा लगता है कि पार्टी जल्द ही खत्म नहीं होने वाली है। आहाजीन पलटकर मिस कोटनीम की तरफ देखता है जो अभी भी सो रही होती हैं। यह देखकर आहाजीन सोचता है, क्या मिस कोटनीम बहुत ज़्यादा नहीं सो रही हैं? चाहे वे बहुत अधिक या बहुत कम सोती हैं, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। आहाजीन यह सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती है। तो यह देखकर आहाजीन बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर कैंग के घर पर कुछ कारें आई हुई होती हैं। अभी आहाजीन बाहर खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखता है और वह देखकर सोचता है, इस टाइम कारें। तभी कार में से कुछ वुमेन्स निकलती हैं जिन्हें देखकर आहाजीन सोचता है, ब्रोटल की लेडीज। देखकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है और वह शॉक्ड होते हुए सोचता है, दो यू नूना के साथ हुए एक्सीडेंट को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और फिर भी उन्होंने फिर से प्रोस्टिट्यूट को बुलाया है। तभी उनमें से एक लेडी कैंग के रूम की तरफ जाने लगती है। तो यह देखकर आहाजीन सोचता है, वह वुमेन अकेली कहाँ जा रही है। आहाजीन देखता है कि वह कैंग के रूम की तरफ जा रही है। तो आहाजीन सोचता है, रुको, वह आगे बढ़ रही है। तभी वह लेडी जाकर कैंग के रूम पर नॉक नॉक करने लगती है। तभी कैंग सिगरेट पीते हुए नाइट सूट में अपने रूम को खोलता है और वह लेडी की तरफ देखता है और कैंग को इस तरह से देखकर आहाजीन बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वह लेडी बिना कुछ बोले स्माइल करते हुए कैंग के रूम के अंदर जाती है। कैंग साइड आंखों से देखता है और फिर वह अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। कैंग को इस तरह से देखकर आहाजीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसे बहुत बुरी तरह से गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, वह एक वुमेन को बेड पर कैसे ले जा सकता है। वह कैंग की रात की बात को याद करके कहता है, कल रात उसने जो कहा उसके बाद सब कुछ झूठा था। सोचने के बाद आहाजीन रूम के अंदर आता है और वह कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही आहाजीन अपना ड्रॉर खोलता है, वहाँ पर वही गन होती है जो कैंग ने आहाजीन को दी थी। उस गन को लेकर आहाजीन लंगड़ाते हुए कैंग के रूम की तरफ गुस्से में जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर गुस्से में आहाजीन की आंखों में आंसू होते हैं और वह गुस्से में कहता है, तुम गद्दार। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।